वापस आ जाओ तुम, मैं विश ना देखे तुम्हें। क्या हुआ मॉम, कोई खबर मिली? हाँ, लेकिन बुरी खबर है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बताएं तो सही, हुआ क्या है? बर्क बिलाल कत्ल हो गया उसका। क्या? लेकिन कैसे? रोहान की जगह के करीब मिला है वो। हाँ? ये खेल आपने रचा है, ये सारी गलती आपकी है। प्लीज डेरिन, इस वक्त मैं खुद अच्छा फील नहीं कर रही। और यरदाल अंकल? गिरफ्तारी दे दी है उसने, जेल में। आप फिर से जीत गईं। भले वहाँ कोई मर गया, लेकिन आप फिर से जीत गईं। मैं ये हरगिज नहीं चाहती थी कोई मर जाए। किस तरह की औरत हैं आप? बर्क मर गया ताकि मेरे बाबा जेल चले जाएं। आपने उसे वहाँ भेजा था। उसका वक्त आ गया था। तुम तो अच्छे तरीके से जानती थी ना कि उसके साथ क्या होगा। मैं अपने बाबा से प्यार कर सकती थी, यही डर था ना आपको? जिसे आप चाहती हैं वो कहीं यरदाल सरगुन करना चाहने लगे, यही डर था ना आपको? बस कर दो कि जो कुछ किया तुम दोनों के लिए किया मैंने, ताकि तुम्हें वो जिंदगी मिले जो तुम डिजर्व करते हो। ये पुराना हिसाब लेने के लिए किया मैंने। इसलिए किया ताकि आप अकेली न मरे। कितने दिन जिंदा रह लेंगी? ये सब क्या फजूल बातें करी हो कि कब तक जिंदा रहेंगी? क्या हो गया तुम्हें? मैं अब नहीं जान पाऊंगी कि मेरे बाबा मुझसे प्यार करते या नहीं करते, लेकिन आप भी कभी नहीं जान पाएंगी। कभी नहीं जान पाएंगी कि डेरन को आपके लिए अफसोस है या वो आपसे प्यार करती है। कभी नहीं जान पाएंगी। मॉम, क्या आपको मरने वाली हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम सर, ये लीजिए। शुक्रिया नजमी। घर के बाहर वो आदमी तो खड़े हुए हैं ना? जी बिल्कुल, फिरोज साहब भी रास्ते में हैं, आप बेफिक्र रहें। ठीक है। मैंने एक और चीज मंगवाई थी तुमसे। नाज मैडम ने जैकेट की पॉकेट में रखा है, यही काम मुझसे। ठीक है फिर चलता हूँ सर। देखते हैं तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। पहन के देखती हूँ मैं। मैं इसको बर के बारे में कैसे बताऊंगा?
जाओ, मैं इसे कमरे में छोड़ कर आता हूँ। नाज, मेरी जान, चलो अपने रूम में चल के लेटो, मेरी प्यारी बहन। नाज, बस 1 सेकंड से उठाना, बस हो गया हो गया। मेरी जान थम। हसीन लग रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, कुछ घंटे पहले मैं किस हाल में थी और अब किस हाल में हूं मैं। अब हम उस बुरे वक्त के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि ऐसा करते हैं पिछले गुजरे हुए दिन भी भूल जाते हैं। वादा है मेरा, मैं सब भुलवा दूंगा तुम्हें। देखते हैं। Avuçlarına dolsam, parmağının ucunda sevgi बैठिए जनाब, olup बैठिए। kök salsam, sonsuza kadar kalsam, bıkar mısın sevgili? İzin verirsen bana, düşlerine gireyim, sevdamın ये तुम्हारे पास था? मुझे लगा शायद मैंने इसे कहीं खो दिया है। तो सोचो मेरा क्या हाल था। शायद मेरा दिमागी तवाजुन खराब हो जाता अगर तुम न मिलती। हो ही नहीं सकता। तुम हर एक इंसान से, हर तरह के हालात से, तुम सबसे लड़कर मुझे ढूंढ लेते। 1 मिनट, एक गुड न्यूज है। सलमा जर्मनी पहुंच गई है। अल्लाह तेरा शुक्र, और तुम्हारा भी शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो ये सब कभी नहीं हो पाता। मैं उसके साथ कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकता था, और ना ही तुम्हारी इस मुस्कुराहट को कभी जाने दे सकता हूं मैं। एक और बात, ऐसे मत देखो, कुछ बुरा नहीं है। अपनी आंखें बंद करो। Bekten kanatlarım, incinecek korkarım, yolurak dağlar sapak, kaybolursam मगर ये सिर्फ आखिरी बार है। हाँ ठीक है, gülmezse bana, मुझे वैसे भी अब इसकी जरूरत नहीं रही। क्या चाहिए वैसे तुम्हें? sevgiyle karşıma çıkar mısın sevgi? मेरे ख्याल में पहले खाना खा लेते हैं, बाकी बाद में। मैं तो यहीं रहूंगा, तो तुम रेडी रहना बस। Bal olamadım ama dünya तुम अगर मुझे अभी बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए तो बेहतर होगा। तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। चलो खाना खाओ। deşik yüreğim tutmuyor artık yaman.
ये तुम्हारे लिए लाया हूं सोने के लिए। वो इंतजार करेगी। कौन? ये अंगूठी तूने पूछा था ना कि ये वेट करेगी। ये असल में किसी और के लिए बनी नहीं है। जरूरत पड़ी तो पूरी जिंदगी वेट करेगी। पर कोशिश करना लंबा वेट ना करना पड़े। जानती हूँ तुम मुझे देख रहे हो। अपने जहन में रकम कर रहा हूं ये लम्हा। मगर जब तुम ऐसे देखते हो मुझे बहुत शर्म आती है। मुझे तुम्हारा शर्माना पसंद है। शावीज, मुझे फिर कभी मत छोड़कर जाना प्लीज मरियम। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल।
तो अब से मैं हर रोज सुबह उठकर यही मंजर देखा करूंगा। क्या मुझसे ज्यादा भी कोई खुश नसीब इंसान होगा इस दुनिया में? मैं काम करने कैसे जाया करूंगा यार? हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे अपने नेक्स्ट बर्थडे के लिए भी ऐसे ही विश पूरी करवानी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो क्यों? तुम्हें वो लास्ट सीशल नहीं यूज करना था। उसके बगैर भी पूछते तो मैं हाँ ही कहती। मुझे डर था। इतना सब हो गया और तुम नहीं डरे और इस बात से डर गए। मेरी जिंदगी का सबसे आसान सवाल था ये, लेकिन इसके जवाब का इंतजार करना सबसे ज्यादा मुश्किल। वाह 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 वाह, सब केस होते हुए पीछे से भाग रही हो तुम, लेकिन मैंने प्लान खराब कर दिया। ऑफिस जा रही हूँ, जरूरी नहीं हर बात तुमसे जुड़ी हो। अल्लाह अल्लाह। कैस्पर, सब खैरियत है? ओ नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे भी सुनना है वो जो तुम बताने आए हो कैस्पर। ज्यादा होशियार मत बनो। बोलो भी। वो हमले के बारे में खबर है जिसने कुबुकलू में तुम पर हमला किया था। अच्छा, वो जिसने हकान कमीने को बचाया था। क्या न्यूज़ है? वो आदमी पुराने लोगों में से नहीं था, बल्कि वो कुरान यमन का है। कुरान यमन कौन? इसका ताल्लुक क्या है? ओजी। रूहान वाला ओजी? मतलब कि ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तुम कहाँ चली? वो आदमी अब भी स्टेशन में है। वो रूहान के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सब बताएगा। कुछ पता चले तो मुझे भी बताना। ऑब्वियसली मुझे कभी नहीं बताएगी। कैस्पर, जरा नाज का ख्याल रखना। और तुम? भाई के पास जा रहा हूँ। अब तक तो काफी सुकून मिल चुका हूँ। मैं कब डिस्चार्ज होंगी? डॉक्टर ने कहा है कि आपको रुकना होगा यहाँ। मैं आपको दवा दे रही हूँ, आप थोड़ा आराम कर लें। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। रुक जाएं, कहाँ जा रही हैं आप इस हालत में कहीं नहीं जा सकती। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। वार्ड बॉय जरा अंदर आना। मैं जा रही हूँ। आप इस हालत में कहीं नहीं जा सकती, प्लीज आप यहीं रुक जाइए। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश। कोई है, रोके इन्हें। अजीब सी लड़की थी वो। मुझे रूम में लॉक किया और खुद भाग गई वहां से। ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, मैं मना भी कर रही थी उसे। बदतमीज पेशेंट थी। अच्छा हुआ जान छूट गई। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती करोगे क्या? लोग आजाद होने पर खुश होते हैं और तुम्हें देख रहा हूं कि तुम जेल में रहना चाहते हो। मेरी बात सुनो, पागलपनों वाली हरकतें मत करो।
उस शैतान रोहान के किए हुए जुर्म की भरपाई करोगे क्या तुम? उठो बेटा, जाओ अब यहाँ से। मैंने किया सब, मैंने अपने कजन को मारा है। अपने बाबा को यहाँ अकेले छोड़ने से बेहतर है मैं एक कातिल बन जाऊं। मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गए हो। हाँ, हो गया है, दिखाई नहीं देता। बेटा, यहाँ लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है, जबरदस्ती निकाला नहीं जाता। उठो, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा सर। क्या हो रहा है यहाँ पर? कह रहा नहीं जाऊंगा मैं। यरदाल सरगुन, हमारे साथ चले। लेकिन क्यों, क्या हुआ? हॉस्पिटल जाना है जनरल चेकअप के लिए, और उसके बाद प्रोसिक्यूटर के ऑफिस भी जाना है। इसे मेरे साथ मत लेकर आओ, जब मैं चला जाऊं तो निकाल देना यहाँ से। अरे एक मिनट, छोड़ दो मुझे, आजाद कर दो। तुम बिल्कुल सही कह रहे। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे। यरदाल सर, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, याद रखिएगा। बस हो गया। ये लीजिए मैडम। थैंक यू सो मच। ये मुझे पसंद है तुम्हें? ये बात मैं पहले से जानता हूं, तुम्हारी अम्मी बनाती थी है। शाविस, वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं। तुमने कहा था कि उस वक्त रुक जाओ बस। हमने कहा था हम हमेशा रुकेंगे। जो मुझे बोलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अभी नहीं बताया तो परेशान रहूंगी मैं। ठीक है, बोलो। हमें यह करने की इजाजत नहीं है, हमें कोई मुश्किलें नहीं चाहिए। बताओ मुझे, अगर किसी को परेशान होना है तो मैं सही। तुम्हें याद है तुम सोच रहे थे कि तुम्हारे पापा और सुजैन आपस में दुश्मन क्यों है? मैं जानती हूं कि क्यों है। तुम्हारे पापा का एक अफेयर था तुम्हारी अम्मी के होते हुए, यानी नौरीन से भी पहले, सुजैन की बहन के साथ। आयला, मुझे अच्छे से याद है वो। तो क्या वो उनका दिल तोड़ा उन्होंने? नहीं, सिर्फ उनका दिल नहीं तोड़ा था। मतलब ये थोड़ी अलग बात है, लेकिन शायद बेहतर होगा, शाविस बेहतर होगा तुम अपने बाबा से बात करो इस बारे में। नहीं पूछ सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी। इसी तरह में रोहान की जगह का पता चला। मेरी वजह से? देखो नहीं, तुम प्लीज बुरा फील मत करो। वो खुद भी यही चाहते थे हमारे लिए। मतलब तुम उनसे नहीं पूछोगे? जब तक मिल नहीं पाता उनसे। सुजैन की बहन ने अमेरिका में खुदकुशी कर ली थी। उफ बाबा यार, हद है। दुश्मनी की यही वजह थी। और मरने से पहले वहां पर उनका एक बच्चा पैदा हुआ था। हाँ, तो वो बच्चा तुम्हारे बाबा का था। शाविस, तुम्हारा एक भाई या बहन है? जा रही हो तुम? मेरे बाबा के बारे में इतना कुछ कहा, लेकिन असल कातिल तो आप हैं। बदले के लिए आप किसी को भी कुर्बान कर सकती हैं। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया जैस्मिन। आपने सब कुछ अपने लिए किया, झूठ मत बोले। अगर मेरे लिए किया होता तो मेरे बाबा को जेल ना भेजती आप, बल्कि उन्हें मेरे बारे में बताती। अब डरती थी कि मेरी भी एक फैमिली हो सकती है, मेरा असली खानदान। ठीक है, ठीक है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मत रहो, अमेरिका चली जाओ वापस। मगर प्लीज ऐसा मत करो, इस हाल में छोड़ के मत जाओ मुझे। जा रही हूँ, लेकिन आपको आपकी न्यूज मिल जाएगी, बेफिक्र रहे। लोग आपका दरवाजा कभी नहीं खटखटाएंगे। आप तो हमेशा से सही थी ना, आपको भी अजाला करना पड़ेगा। अब मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ, उसे सब कुछ
बता दूंगी, आप उसे हर्ट नहीं कर सकती। सुनो, अब बस, अगर जाना चाहती हो तो फौरन यहाँ से चली जाओ, और अगर नहीं जाना चाहती तो खामोश रहो। जैस्मिन, जैस्मिन, जैस्मिन बेटा। मॉम रुके, जाने दे उसे, उसे करने दे जो करना चाहती है। जैसा आप चाहती थी वैसा हुआ ना। अंकल मर गए, यरदाल जेल में है, बस सब खत्म कर दें सब। मैं जिसे चाहती हूँ वो मुझे छोड़ के चला क्यों जाता है? देखें, मैं यही हूँ, आप देखें, आपके साथ हूँ मैं। देखें, अगर आप अमेरिका जाना चाहती तो मैं आपके साथ चलूंगी। सुजैन मैडम, नर्स रेडी है। चले आज हम। उफ बाबा यार, उफ। शावेज, शायद तुम्हारे बाबा को नहीं पता। फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी बहन को ढूंढना होगा। क्या हुआ? एक खबर मिली है। रोहान के बारे में है क्या? कह सकते हैं। रुक जाओ। क्या हुआ है? बाबा के बारे में। हाँ बोलो। रोहान और हाकान आपस में मिलके काम कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम फिरोज? जिस कमीने ने उस रात हाकान को हमसे बचाया था वो रोहान था। रोहान चंद घंटों पहले भाग चुका है, उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं। वो हर सूरत में हाकान से कांटेक्ट करेगा। वो रोहान के लिए एक आदमी काम किया करता उजी। वो जानता होगा कि वो कहाँ है। बतूल उससे पूछताछ कर रही है, उस पे कत्ल में मददगार होने का चार्ज है। उसको बोलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। बतूल तुम्हें बताएगी कि हाकान कहाँ है। रुको, मैं साथ चलता हूँ। कहीं जा रहे हो क्या तुम? मैं बस अभी वापस आता हूँ। मुझे आप जैसे आदमी की अशद जरूरत है हक्कान साहब। मुझे एक चालाक आदमी चाहिए, एक नफरत भरे इंसान की जरूरत है। आप यहाँ बैठे, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा होता अगर तुम मुझे इससे दूर रखते। डरो मत यार। ठीक है, लेकिन मुझे लड़ना नहीं आता यार। तुम तो वाकई में मुझे मारो। ना तुम भी मुझे मारो ना। क्या हो गया? क्यों लड़ा? पागल हो गए क्या तुम लोग? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑफिसर, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें छुड़ाने नहीं जा सकता। पागल हो गए हो क्या? जाकर छुड़वाओ इन दोनों को। जब तक मैं यहाँ पर देखता हूँ, तमाशा लगा रखा है इन दोनों ने। हॉस्पिटल है ये, जाकर हटाओ इन दोनों को। जी ऑफिसर, मैं इन्हें छुड़ाता हूँ। ओह, क्यों लड़ रहे हो आपस में? हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं है। छोड़ो एक दूसरे को, क्यों लड़ रहे हो? हाँ आइए डॉक्टर साहब, मेरा अच्छी तरह से मुआयना कीजिए ताकि बाद में कोई मसला ना हो मेरे साथ। कोई मसला नहीं होगा सर, क्योंकि आज से आप जेल में रहेंगे ही नहीं। अब क्या हुआ ऑफिसर? क्या है ये? आपको लेने आया हूँ, चले जल्दी यहाँ से। क्या बोल रहे हो यार? कभी नहीं, मैं यहीं रहूंगा। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अपना चेकअप भी करवा लेना, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है सर, आपकी ऑफर अच्छी है, लेकिन हमें अभी यहाँ से जाना होगा। जल्दी उठ। शायद ऑफिसर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। हटो साइड में यार। मैं यहाँ अपना टाइम पूरा करूंगा मेरे दोस्त, तुम जाओ। टाइम पूरा करूंगा मैं। सुनो गौर से, मैं अपने बच्चों को किसी किस्म की परेशानी नहीं होने दूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। कान आप फिक्र ना करें। आखिर एक बाबू फिक्र तो होगी ना। बता, जो हाथ उठाने की कोशिश की तुमने। पीछे हो जाओ। हाँ नर्स, आ जाओ अंदर। मिले इस ऑफिसर से, एहसन नाम है इसका। इसका भी चेकअप अच्छी तरह से कीजिएगा। यकीनन आप भी खूबसूरत होंगी। इसे अपने साथ डिनर पे ले जाए ताकि जान छोड़े मेरी। ये सब क्या हो रहा है? नौरीन जान, क्या हो रहा है? बाहर हंगामा खड़ा किया, अभी हमारे पास मौका है। चलो नौरीन, बात सुनो मेरी। अपने पिछले 2 बच्चों के टाइम पर तो तुम मौजूद नहीं थे, तो ये तुम्हारा आखिरी चांस है। इस मर्तबा तो मैं तुम्हें जेल में हरगिज नहीं रहने दूंगी। तुम डायपर्स भी चेंज करोगे
और रातों को जागोगे भी। सजा भुगतने का इतना ही शौक है तो सारी सजाएं मैं तुम्हें दूंगी, मगर फिलहाल निकलना होगा, ठीक है? चलो, देर हो रही है। कौन हो तुम? चिमनी के धुएं से अंदाजा लगाया ऑफिसर। क्या धुएं को घर से बाहर निकलते देखा था? अगर मैं चिमनी के भरोसे चलने लगा तो अब तक मैं मर चुका होता। गाड़ी के निशान भूल गए तुम? बेहतरीन। तुम जैसे आदमी की जरूरत है मुझे। हो कौन तुम आखिर? पहचाना नहीं क्या तुमने? मैंने अपना सलाम भी भेजा था, याद तो करो सर। तो तुम वो प्रोसिक्यूटर हो ना जो एम्बुलेंस के साथ जल गया था? लोग कहते हैं कि मैं मिलता हूं उससे। क्या चाहते हो? कुछ बात करनी है। काफी कुछ कॉमन है हमारे बीच। जैसे कि क्या, जिसका मुझे मालूम नहीं? जैसे कि हमारे दुश्मन। जैसे कि फिरोज तेकिन या फिर शावेज सरगुन। क्या मसला है तुम्हारा उनसे? वही जो तुम्हारा फिरोज तेकिन से है। वो तुम्हारी मोहब्बत तुमसे चुराने की कोशिश कर रहा है। शावेज सारगुन भी मुझसे मेरी मोहब्बत छीनना चाहता है। मैंने उसे हासिल कर लिया था, लेकिन वो कमीना मेरे पीछे आ गया। ऑफिसर, जिसे आप ढूंढ रहे थे वो मिल गया क्या? मिल गया। तो टीम तैयार करूं मैं? नहीं, कोई टीम नहीं, मैं खुद जाऊंगी वहां जाकर देखती हूँ। बैकअप बुलाना पड़ा तो बता दूंगी। ठीक है ऑफिसर। क्या हुआ, कुछ बताया उसने? नहीं, कुछ नहीं बोला वो। हद होती है यार, जुबान सीली है उसने। जाहिर सी बात है, तुम्हारे आगे नहीं बोला तो किसके आगे बोलेगा? जैसे ही कोई खबर मिलती है कॉल करूंगी। ठीक है। हो कहाँ पे? स्टेशन पे हो? हाँ, थोड़ा काम है। समझ गया। चलो ठीक है, आराम से बाद में बात करते हैं। क्या हुआ? कुछ बोला क्या वो बंदा सब जानता है और बोल के नहीं दिया। और बतूल ने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बताएं क्या ये पॉसिबल है? यानी कि बतूल को सब पता चल गया है और उसे ये गलत फहमी हो रही है कि वो मुझसे छुपा लेगी, मुझे दूर रखेगी और खुद सब कुछ कर लेगी और मैं बन जाऊंगा। तुम्हें ये कहां से मिला? तुम देख सकते हो कि अदालत से। इसकी एक और डिजिटल कॉपी भी बनी हुई है। अगर हम साथ काम करें तो वो कॉपी भी तुम्हें मिल सकती है। भाड़ में जाएं ये सारे पुलिस रिकॉर्ड्स। मैं बस उनसे बदला लेना चाहता हूं। जानता हूं और समझता भी हूं, जरूर लेना बदला। इतना आसान होता तो कब का ले लेता। तुम ऐसा क्या कर सकते हो जो मैं नहीं कर पाया? सादिक दे सकता हूं मैं तुम्हें वो आदमी दे सकता हूं जिसने तुम्हारे बच्चे को मारा और तुम्हारी बीवी को गोली मारी। इंटरपोल भी उसे नहीं ढूंढ पाया, तुम कैसे ढूंढोगे? आखिर हो कौन तुम? समझते क्या हो तुम? तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं। इसे देख लो सर, अच्छा लगा।
ये कहाँ मिला तुम्हें? सादिक तो नहीं मिल सकता ना, तुमने खुद ही कहा था। सब उसे ढूंढ रहे हैं और इस वक्त वो एक ऐसे भूत की तरह है जिसे कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन मैं देख सकता हूं। समझ आई कुछ? एक भूत को सिर्फ एक भूत ही देख सकता है। कहानियां मत सुनाओ मुझे, बताओ कहाँ मिला ये? जो लोग सादिक को लेकर गए हैं, जाहिर है वो उसे आजाद नहीं छोड़ेंगे कभी। समझ लो कि उनमें से मैं किसी एक को जानता हूं। सादिक साहब हर रोज वीडियो वाली जगह पे जाते हैं, फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं और ये जाहिर करते हैं कि वो अब भी इस मुल्क में हैं और अपने लोगों से उतने ही वफादार भी हैं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ से मिला ये? ये जानने से पहले तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। पहले मेरा काम करो और फिर सादिक मिल जाएगा। तुम अपना इंतकाम ले लेना और फिर उसे बतूल को दे देना। इसके बाद कौन सी औरत इंप्रेस नहीं होगी, मैं तो जरूर हो जाता। बाकी सब कुछ तुम्हारी मर्जी। क्या ख्याल है दोस्त? हाँ। महविश मैडम, कहाँ हैं ये लोग? अंदर हैं क्या? सुजैन, डैरेन अंदर है अभी क्या? आप उनसे नहीं मिल सकती, मैं उन्हें बता दूंगा। नहीं 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 बताना उन्हें। हट जाओ। आप गुस्से में थोड़ा रिलैक्स करें। मैं आपको इस तरह नहीं जाने दे सकता। बात को समझे प्लीज। बात को समझो। बात को समझना क्या होता है जानते हो क्या? तुम जैसे ही लोग होते हैं जो दूसरों के हाथों इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद मारे जाते हैं उन्हीं के कामों के चक्कर में। बिल्कुल ऐसे जैसे ये हुआ तुम्हारे साथ। ये लो, ये लो। लड़की, मैं तुम्हें बता रही हूँ ये लोग बहुत अच्छे हैं। जब से यहाँ पे आई हूँ पाँव जमीन पे नहीं रखने दे रहे। और अली? अली भी ठीक है। बेटा इधर आओ। मरियम, आपा को शक्ल दिखाओ। आपा। हाय। ये अपने खिलौनों में बहुत ज्यादा मसरूफ है। यहाँ ऐसे बहुत अच्छे खिलौने दिए हैं। शावेज अच्छा इंसान है, शुक्रिया कहना। वो ऐसा ही है। क्या हुआ? किसे क्या हुआ? मैंने स्क्रीन पे अभी कुछ टूटा हुआ तारा देखा है। टूटा तारा? अल्लाह मेरे। क्या करी हैं आप? रिलैक्स करें। ये लड़की 24 घंटे मेरे साथ रहती है। देखा इसे? और बस रिलैक्स रिलैक्स ही बोलती है। कैसे रिलैक्स करो? अब देखो तुम, ये मंगनी की रिंग है। सलमा आराम से, तुम्हें कुछ हो ना जाए यार। नहीं हो सकता। अब मैंने ये रिंग देख ली, अब तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। और अब तुम भी अपने लिए कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ लो। कोई अच्छा सा जर्मन डॉक्टर देखो और बात आगे बढ़ाओ। जानी, मैंने इस नर्स के अलावा किसी को नहीं यहाँ देखा। पहले मुझे अपने पाँव पे तो खड़ा होने दो तुम। अच्छा ठीक है, दरवाजे पे कोई है? जाकर देखती हूँ, फिर बाद में कॉल करूँगी। कॉल करना मुझे, क्योंकि मैंने अभी अच्छी तरह रिंग नहीं देखी। चलो जाओ अब। बाय बाय। जैस्मीन मैडम। मैडम मत कहो, सिर्फ जास्मीन कहो मुझे। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? मेरी पहचान वो नहीं जो मैंने तुम्हें बताई। क्या मतलब? मैं सुजन साहिका हैंडरसन की भांजी हूँ। शावेज की बहन हूँ मैं।
मॉम, आप ठीक है ना? मॉम, मॉम आपको क्या हुआ? मॉम, मॉम उठे, मॉम, मॉम उठे, आपको क्या हो गया? क्या हो गया आपको? नर्स कहाँ हो? नर्स जल्दी आओ यहाँ पर, जल्दी। क्या हो गया इनको? बेहोश कैसे हो गई? हमें फौरन एम्बुलेंस बुलानी होगी डैरेन मैडम, हम और इंतजार नहीं कर सकते। मॉम, मॉम उठे, मॉम, मॉम। डैरेन मैडम जल्दी जाइए, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। ठीक है मैडम, आंखें खोलिए प्लीज। मैडम, महविश, तुम? महविश बात सुनो मेरी, मेरी मॉम बेहोश पड़ी है, प्लीज मुझे फौरन जाने दो। उनके हाथों पर मेरे भाई का खून लगा है, तुम सब उस खून का हिसाब दोगे, तुम सब लोग। महविश देखो, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बर को पसंद करती थी। पहले रोहान, तुम मुझे उसके पास लेकर जाओगी। गुड आफ्टरनून ऑफिसर। सब कैसा जा रहा है? एक्स्ट्रा काम भी आप कर लेती है ना? तुम मेरा पीछा कर रही थी। जब अक्सर आप पीछे वाली सीट पर बैठते हैं तो काफी चीजें समझ में आने लगती हैं। बतूल पहले राइट मिरर में देखती है, फिर लेफ्ट में, और आखिर में रेयर व्यू में देखती है। इस तरह आप उससे आराम से बच सकते हैं। असल में तुम झूठ बहुत बुरा बोलती हो और इसका क्रेडिट तुम्हारे सर जाता है। यही जगह है। तुम लोग यहाँ रुको। इस बार जरूर पकड़ लूंगी मैं।